नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वाला लड़का में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे बोल रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है इन 5 अंकों का प्रयोग करके, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ 2 ठो घर बना लेना पड़ेगा। देखिए, 2 अंकों को क्योंकि संख्या बनाना है हमको ना, इसलिए 2 ठो घर बना लिए। अब देखिए, अगर हम इस घर में अगर हम संख्या को भरना चाहें, कितना संख्या मेरे पास है, मतलब सॉरी कितना अंक मेरे पास है, 5 ठो, 1 2 3 4 और 5 ठो। तो इसको कितने तरह से हम भर सकते हैं, इस घर को कितनी तरह से भर सकते हैं, 5 तरह से भर सकते हैं, है कि नहीं। 5 को नहीं भर सकते हैं, 5 तरह से भर सकते हैं। पहले 3 को भर सकते हैं, या तो पहले 4 को भर सकते हैं, या तो पहले 5 को भर सकते हैं, है कि नहीं, या 6 भी भरा जा सकता है, या पहले 8 को भर सकते हैं। यानी पहला घर को हम टोटल 5 तरीक़ों से भर सकते हैं, और उसी तरीका को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, है कि नहीं। अब फिर इसी प्रकार अगर इस घर का बात करेंगे, दूसरा घर का, तो इसको भी इसी तरह से 5 तरीके से भर सकते हैं, है कि नहीं। इसमें क्योंकि 5 अंक है तो इसको भी 5 तरीक़ा से भर सकते हैं। तो इसको इस तरह कर लिए। अब पूछा कि टोटल कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है इन दोनों अंकों का प्रयोग, सॉरी इन 5 अंकों का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आंसर आएगा मेरा, ये हो जाएगा आंसर। अब ये क्यों आता है दोस्तों, बोल रहे होंगे आप लोग, सोच रहे होंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन क्यों दे दिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम पहले इस घर में सबसे पहले मान लीजिए मैं 3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 पुट किया, तो 3 पुट कर दिया, तो फिर इस घर में हम बाद में क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। फिर इसमें 3 मैंने पुट कर दिया है, 3 पुट करने के बाद इसमें 4 पुट कर सकते हैं। फिर इसमें 3 पुट कर दिया है, इसको 5 कर सकते हैं। फिर यहाँ 3 तो मेरा पहले से था, अब 6 कर सकते हैं। फिर 3 था, अब 8 कर सकते हैं। तो देखिए, जब एक संख्या को पहले पुट कर रहे थे तब टोटल कितना संख्या बन रहा था, 5 बन रहा था। फिर उसी प्रकार अगर हम 4 पुट करते चले जाएं, और फिर इस तरह से 3 4 5 6 7 8, फिर इस तरह से भी 5 संख्या बनेगा, है कि नहीं। फिर 5 पुट करेंगे यहाँ पर, फिर इधर से 5 संख्या बनेगा। यानी एक संख्या पर कितना बन रहा था, 5, सॉरी एक अंक पर 5 बन रहा था। इसी प्रकार 5 से कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कि 0 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करके 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। अब दोस्तों कितना दे रखा है, 6 अंक दे रखा है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इन 6 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है, ये हमको निकालने बोल रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितना अंक का पूछेगा उतना ठो हम घर बना लेंगे, है कि नहीं। जितना अंकों की संख्या निकालने बोलेगा उतना ठो हम घर बनाएंगे। तो यहाँ हम 6 अंकों का निकालने बोल रहा है, तो यहाँ हम 6 घर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब दोस्तों देखिए, हम अंक को भरेंगे। देखिए, इस घर को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 6 ऑप्शन हैं। 6 ऑप्शन में पहले कौन भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ 0 भरता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ शुरुआत में 0 भराता है कि नहीं, तो ये शुरुआत में अगर 0 आ गया तो ये जो संख्या बनेगा, ये संख्या 5 अंक का हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में 0 लगने से उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। वो संख्या 6 अंकों का नहीं बल्कि 5 अंकों का हो जाएगा, और हमको निकालने बोला है 6 अंकों का। इसलिए शुरुआत में हम 0 कभी नहीं भर सकते। तो शुरुआत में अगर 0 नहीं भरेंगे तो 0 को अगर छोड़ देंगे तो टोटल कितने तरह से भर सकते हैं शुरुआत में, 5 तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखेंगे इस घर को कितनी तरह से भरा जा सकता है। दोस्तों अब तो यहाँ हम 0 को आराम से भर सकते हैं, क्योंकि 0 अब यहाँ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या जो मेरा बनेगा वो 6 अंक का ही बनेगा। तो इस घर को टोटल कितने तरह से भरा जा सकता है, टोटल 6 तरह से भरा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास 6 ठो अंक है, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर इसी प्रकार इसको कितनी तरह से भरा जा सकता है, इसको भी भरा जा सकता है 6 तरह से, क्योंकि इन 6 में से किसी को भी भर सकते हैं। उसी प्रकार या इसको भी 6 तरह से भरा जा सकता है, इसको भी 6 और इसको भी 6। अब मेरा जो आंसर आएगा, 6 अंकों की कुल संख्याएँ पूछा है, तो क्या करेंगे, इन सारे जो आया मेरा ये, इस सब को कर देंगे गुना। ये जो गुना करके आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, 5 × 6 का पावर 5। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
दोस्तों इसमें कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें छठी तथा तीसरी स्थान का अंक क्रमशः 4 और 3 है। क्या बोल रहा है? 6 अंकों की संख्या बनाना है ना। देखिए 6 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 6 अंकों की संख्या बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ 6 ठो घर बनाएंगे, जिस तरह से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 घर बन गए दोस्तों। अब बोल रहा है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें छठी तथा तीसरी स्थान का अंक, छठी यानी छठी 1 2 3 4 5 छठा, ये छठा है, तथा तीसरा तीसरा यानी 1 2 3, ये तीसरा है। तीसरे स्थान का अंक क्रमशः 4 और 3 है। दोस्तों छठे स्थान का अंक दे रखा है जो कि 4 है, और तीसरे स्थान का अंक दे दिया है जो कि 3 है। इसको पहले से ही भर दिया है। तो अब बोल रहा है कि टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 6 अंकों की। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टोटल अंक नहीं दे रखे हैं कि किस किस अंक को यूज करके हमको 6 अंकों का बनाना है। जैसे आप देखे होंगे पिछले क्वेश्चन में वहाँ अंक दे रखा था, रुकिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 3 4 5 6 और 8 का प्रयोग करके बनाना था 2 अंकों की, है ना। यानी यहाँ ये सब सारे अंक दे रखे थे और इन अंकों का यूज करके हमको बनाना था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कोई भी अंक। तो अगर इस तरह से जब कुछ नहीं दिया रहे तो हमको ये आप समझ लेना है कि हमको ये सब सारे अंकों का अपने से यूज़ करना होगा। टोटल अंक कितना है दोस्तों? देखिए 0 होता है, 1 होता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहीं तक ना दोस्तों अंक। अब 10 तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 10 जो है फिर 1 और 0 से मिलकर बनता है। तो टोटल अंक मेरे पास इतना ही है कि नहीं। इन्हीं अंकों को हमको अपने से यूज़ करना है। यानी कि टोटल कितना अंक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गया। अब ये हमको पता चल गया कि किसको यूज करके बनाना है। सो चलिए अब बनाते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या भरेंगे, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ 10 पॉसिबिलिटी है ना, 10 तरीके से इसको भर सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, देखिए 0 तो नहीं भर सकते हैं पहले, क्योंकि यहाँ बोला है कि 6 अंकों की संख्या बनाना है। अगर 0 को यहाँ हम भर देंगे पहले, तो ये संख्या जो मेरा बनेगा वो 5 अंकों का बन जाएगा। देखिए मान लिया अगर 0 बैठा देते हैं पहले और बाद में मान लीजिए 1 बैठाते हैं। यहाँ तो 3 पहले से ही दिया था, मान लीजिए यहाँ 2 बैठाते हैं, यहाँ 3 और फिर यहाँ 4 पहले से ही दिया था। अब देखिए ये टोटल जो ये संख्या जो बना, ये 5 अंक का बन गया दोस्तों। लेकिन हमको बनाना था 6 अंकों का, इसलिए शुरुआत में से 0 नहीं ले सकते हैं। तो 0 को हटा दीजिए। जब 0 को हटा देंगे तब इस स्थान को कितने तरह से भर सकते हैं? 10 में से 0 हटा दिए तो 9 तरीके से भर सकते हैं, है कि नहीं। अब फिर इसी प्रकार इसको कितनी तरह से भर सकते हैं? देखिए यहाँ तो अब 0 डाल सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि एक बार शुरुआत में 0 केवल नहीं देना है, बाद में हम 0 दे सकते हैं। तो यानी यहाँ हम टोटल 10 तरह से भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पहले से ही बोल दिया है कि 3 फिक्स है, तीसरे स्थान पर 3 फिक्स है, यानी कि इसको एक ही तरह से न भर पाए हम, क्योंकि यहाँ तो हम और कुछ भर नहीं पाएंगे। पहले से ही 3 दे रखा था, यानी इसको सिर्फ एक ही तरह से हम भर पाए। अब फिर इसको देखते हैं कितनी तरह से भर पाएंगे। इसको फिर 10 तरह से भर पाएंगे। इसी तरह से इसको कितनी तरह से भर पाएंगे? इसको 10 तरह से। अब देखिए यहाँ 4 फिक्स कर रखा है पहले से, यानी इसको फिर हम एक ही तरह से भर पाएंगे। दोस्तों अब अगर हमको टोटल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? इन सबको गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो देखिए सब के साथ गुना का चिन्ह दे दिए। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 है, 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 9 एका 9 हो जाएगा। और टोटल 0 कितना है? 1 2 3 0, तो 3 0 हो गया, यानी 9000 संख्या मेरा बनेगा 6 अंकों का, है ना। जिसमें तीसरा और चौथा स्थान पर 3 और 4 पहले से फिक्स कर दिया है। तो ये हो जाएगा आंसर मेरा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई 5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्या बोल रहा है कि 5 अंकों का संख्या बनाना है, वो सारे संख्या जो सम हो, है कि नहीं। विषम संख्या 5 अंकों का नहीं लेना है, वो 5 अंकों का वो संख्या जो सम हो। समझे? सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वैसी संख्या जो 2 से कट जाए या फिर 2 से विभाजित हो जाए, है कि नहीं। और 2 से कौन कौन सा संख्या कटेगा दोस्तों? 2 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या का लास्ट अंक 2 से कट जाएगा। क्या बोला मैंने? कि सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कटता है, और वो संख्या तभी 2 से कटेगा जब वो संख्या का लास्ट अंक 2 से कटेगा। समझ में आया?
तो आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि ये तो सारे ही अंक जो हैं सम ही हैं, सारे ही के सारे 2 से कट जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में तो कोई भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोला है कि 5 अंकों का निकालना है ना, तो 5 ठो घर बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1 2 3 4 और 5। अब बोला है कि सम संख्या बनाना है, तो देखिए सम संख्या बनाना है। मैं सम संख्या किसे कहते हैं? जिसका लास्ट डिजिट 2 से कटे। क्या बोला? लास्ट अंक 2 से कटे। और लास्ट अंक 2 से कब कटेगा? जब 2 का गुणज रहेगा, जैसे कि लास्ट में या तो 2 रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो 6 रहेगा, सॉरी या तो 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा। यही ना रहेगा दोस्तों, या तो लास्ट में 0 रहेगा, या 2 रहेगा, या 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा, तभी जाके ये संख्या जो है 2 से कटेगा। और जब 2 से कटेगा तभी जाके ये संख्या सम बनेगा। अगर इन पांचों के अलावा कुछ दूसरा भरते हैं, जैसे 3 भर देते हैं, 9 भर देते हैं, तब ये 2 से नहीं कटेगा, यानी कि वो विषम संख्या हो जाएगा। और विषम संख्या यहाँ निकालने हमको बोला नहीं है, सिर्फ सम संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ सबसे लास्ट में हम कितने तरह से इस घर को भर सकते हैं? इन्हीं 5 अंकों में से किसी को भरेंगे, है ना, यानी कि इसको टोटल 5 तरीके से भर सकते हैं। या तो पहले 0 भरेंगे, या तो 2 भरेंगे, या तो 4 भरेंगे, या तो 6 भरेंगे, या 8 भरेंगे। टोटल 5 तरीके से भर लिए। अब देखिए अब शुरुआत वाला देखते हैं, इसको कितने तरह से भर पाएंगे। मैंने पहले बोला कि 0 तो शुरुआत में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर 0 शुरुआत में भर दिया तो यह संख्या जो है 5 अंकों का नहीं बल्कि 4 अंकों का बन जाएगा, और हमको बनाना है 5 अंकों का। इसलिए यहाँ 0 नहीं भरेंगे। तो 0 को छोड़ के कितने डिजिट रह गए? 0 को छोड़ के 9 डिजिट रह गया, है कि नहीं। टोटल डिजिट 10 था, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था कौन कौन था। 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था। अगर यहाँ से हम 0 हटा देते हैं तो टोटल 9 ठो बच जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको हम 9 तरह से भर सकते हैं। अब इन दोनों को हम बना लिए। अब बीच में तो टोटल 10 के 10 तरीके से भर सकते हैं, है कि नहीं। इसको भी 10, इसको भी 10। अब टोटल संख्या अगर पूछ दिया तो क्या बताए, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 पचे 45 हो जाएगा, और 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो यहाँ पे बैठा दीजिए। 45,000 संख्या बनेगा दोस्तों ऐसा, जो सम संख्या होगा, और वो 5 अंकों का होगा। तो आंसर कहाँ मिल रहा है आपको? आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी में है ये वाला। तो ये आपका सही हो जाएगा।